हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनकर रोज पूजा करनी चाहिए। क्या हमें रोज नए वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए या फिर हम पुराने वस्त्र पहनकर भी पूजा कर सकते हैं। किस प्रकार कितने शुद्ध होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा सभी के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वगैरह में। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह आपको महत्वपूर्ण जानकारियों के वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं कि भगवान की पूजा हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि हम नए वस्त्र पहनकर ही भगवान की पूजा करें। रोज की पूजा में हम धुले वस्त्र भी प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि धुले वस्त्रों में हमने भोजन ना किया हो। ऐसे ही वस्त्रों को हमको पूजा में उपयोग में लाना है जिनमें हमने एक भी बार भोजन ना किया हो या फिर हमने कोई अशुद्ध कृत्य ना किया हो। अगर धोए हुए वस्त्रों में हमने एक भी बार भोजन किया है या फिर हम बाहर वगैरह गए हैं, शौचालय वगैरह गए हैं या फिर बाथरूम वगैरह गए हैं, तो ऐसे वस्त्रों को फिर हमें दोबारा पूजा में उपयोग में नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल स्वच्छ और एक ही बार के धुले हुए वस्त्रों को पहनकर ही हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। इसके अलावा भी ऐसे कोई वस्त्र जिन्हें पहनकर हमने कोई अशुद्ध कृत्य किया हो, यानी कि ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन किया हो या फिर कोई भी अशुद्ध काम किया हो, और साथ ही साथ रजस्वला स्त्री से स्पर्श हुए वस्त्रों को पहनकर भी हमें पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। रजस्वला स्त्री मतलब कि मासिक धर्म में जो स्त्री होती है उसके द्वारा स्पर्श किए गए वस्त्रों को पहनकर भी पूजा पाठ हमें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल एक बार के धुले वस्त्रों को पहनकर जो है पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा कई महिलाओं का प्रश्न होता है कि क्या मुख्य पूजाओं में या फिर व्रतों की पूजाओं में हमें नए वस्त्र धारण करके ही पूजा करनी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा अनिवार्य नहीं है कि आप बिल्कुल नए वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। बिना नए वस्त्र पहनकर आप पूजा नहीं कर सकती हैं। आप पुराने वस्त्र पहनकर भी पूजा कर सकती हैं, लेकिन वो धुले हुए होने चाहिए और फटे तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। सुहागिन महिलाओं को ये ध्यान देना चाहिए कि फटे वस्त्र जो है नहीं पहनने चाहिए, धुले हुए जरूर होने चाहिए। और इसलिए सुहागिन महिलाएं नए वस्त्र पहन के पूजा करती हैं, क्योंकि जो पुराने वस्त्र होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी द्वारा स्पर्श हो ही जाते हैं। इसीलिए जो है शंका का समाधान करने के लिए नए वस्त्र धारण करके जो है पूजा पाठ की जाती है। चलिए अब रंगों की भी बात कर लेते हैं कि हमें किन रंगों के वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा में सम्मिलित होना चाहिए। तो देखिए, पीले और लाल वस्त्र अत्यंत शुभ माने जाते हैं, शुभता के प्रतीक माने जाते हैं। लाल रंग जो है शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह से पीला वस्त्र जो है शुभता का प्रतीक माना जाता है। तो इसी तरह से जो है लाल, पीले, गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर जो है आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। और अगर आप कोई ग्रह विशेष से संबंधित कोई पूजा कर रहे हैं, ग्रहों की अनुकूलता के लिए अगर आप कोई पूजा कर रहे हैं, तो ग्रहों से संबंधित रंगों के ही जो है वस्त्र पहने जाते हैं। जैसे कि अगर आप सूर्य ग्रह को अनुकूलित करने के लिए अगर पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई भी ग्रह की शांति कुछ भी है, तो आपको सूर्य ग्रह से संबंधित लाल रंग होता है, तो लाल रंग के वस्त्र पहनकर सूर्यदेव की पूजा में सम्मिलित होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर जैसे कि बृहस्पति देव की पूजा में पीले रंगों का उपयोग किया जाता है, बुध ग्रह की शांति के लिए या फिर बुध ग्रह की अगर कोई पूजा है तो फिर हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से ग्रहों से संबंधित अलग अलग रंग होते हैं, तो उन्हीं ग्रहों से संबंधित रंगों का प्रयोग जो है वस्त्रों में किया जाता है। और चलिए अब ये भी बात कर लेते हैं कि किन रंगों के वस्त्र पहनकर हमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। तो काले और नीले रंग के वस्त्रों को पहनकर हमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। काला रंग जो है शनिदेव का माना गया है, शनिदेव से संबंधित काला रंग माना गया है। और इसी तरह से गहरा नीला रंग जैसा हापिक होता है, तो उसी तरह का नीला रंग जो है राहु का कलर माना गया है। तो ऐसे दो रंगों को पहनकर पूजा पाठ में सम्मिलित नहीं होने चाहिए। विशेष तौर पर सुहागिन महिलाओं को इन दो रंगों को जो है पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। और सुहागिन महिलाओं को सफेद वस्त्र पहनकर भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। लेकिन कई ऐसी पूजाएं होती हैं जिसमें सफेद रंग जो है पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को जो है क्रीम कलर के कपड़े पहनना चाहिए। पूरा सफेद बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। अगर आप सफेद वस्त्र पहनकर पूजा कर रहे हैं तो उसमें लाल धारी या फिर कुछ ऐसा होना चाहिए, या फिर क्रीम कलर के कपड़े पहनकर जो है महिलाओं को पूजा करनी चाहिए। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। इसी तरह की जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।